डॉक्टर शैतान बन गया। अब पुलिस जो मेरा सुरक्षा करता है वो घूसखोर बन गया, पैसे ले लिए, उसकी वर्दी भी बिक गई है। कोई मेरे गरीब को हमें कोई सुनवाई नहीं है सर। जो कि मोदी सुने, हमारे भैया लगेंगे, हम पर पति परमेश्वर मानते हैं उनको, हमारा इंसाफ चाहिए, हमारी गरीबी बिटिया को हमको इंसाफ चाहिए। अच्छा, सुई लगाया कौन था? ये आप वहीं पे थे पास में, तो ये तो पता होगा कि सुई किसने लगाया था? डॉक्टर ने खुद लगाया था या फिर कंपाउंडर? अभी मैं आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र का एक गांव है लौरी, वहीं पर मौजूद हूं। पिछली खबर में हमने आपको दिखाया एक दलित बेटी जिसकी उम्र 12 साल थी, वो जाती है, एक छोटा सा फुंसी फोड़ा हुआ था उसके पैर में, वो जाती है आजमगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए। वहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसको कैसा इंजेक्शन दिया गया कि उसको बताया जा रहा कि 5 मिनट में ही उसकी जान चली गई। उन्हीं के घर पर मौजूद हैं। ये देखिए, पूरा परिवार रोता बिलखता यहाँ पर परेशान है, और उस बेटी की शरीर को ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है, और लगभग 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक उनके शरीर को नहीं दिया गया है। ये उनकी माँ है और ये उनकी बड़ी माँ है। बड़ी माँ। ये दोनों, जब बेटी वहाँ पे मर जाती है हॉस्पिटल में, तो ये दोनों लोग भाग के वहाँ पर जाते हैं। जब आप लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या कहा जाता है आप लोगों से, क्या बताया जाता है आप लोगों को? कहा तो मैं तो लड़की मर गई नहीं। हाँ। कहा थी मैं लड़की कैसे मर गई नहीं। कहा तो सुई लगा देली, खत्म हो गई नहीं तुरंत है। कमर रानी के काली ऐसे कैसे मर जाइए हो मैया। अरे दवाई दिले होता के दिल होता, घरे जा ठीक हो जाइए। हम तो रोपा गलली हो भैया, रोप के दौड़त दौड़त अली हो भैया। वहाँ दौड़त गईली है, कुल आदमी ले गई ना, रोत गावत रहली, पुलिस उलिस मारे जुटल रहना। फिर हमके अगर पापा के घर में ले गई ना, जमा स्टोर रूम जमा दवाई पर्ची उर्ची दे जाला, वहाँ पुलिस और सब नेता सब अपन राल बड़ बड़ लोग खाने की जायदा तो लड़की मर गई ले छोड़ दा। बोली काहे? तो लोगन के लड़की मरत का छोड़ दे बा, ऐसे छोड़ देबा तो लोगन लड़की कहाँ? अब मान जा करम के जाना था तोरे लड़की के। हम तो रोआ तो पागल भयल लली हो भैया। कहली ठीक कैसे कुछ ना बोलली। कहा तो कि ज़मीन दे दे बा तो हाँ कहीं बंजर। अच्छा। 4-5 लाख रुपया दे दे बा, आवास बनवाए देव, आयुष्मान कार्ड बनवाए देव, तोरे सुरक्षा करब, हमरे लड़की के छोड़ दा। हम कहली हमके कुछ ना चाहिए, मैं लड़की खाली दे दा। कौन बोल रहा था ये सब बातें? वहाँ के जो सब आदमी थे, जो प्रशासन से ऊपर हैं, यहाँ के नेता सब, चोर डाकू लोग। वहाँ पे जो लोग आए हुए थे, आला अधिकारी लोग, वही बोल रहे थे। पुलिस ने बोला पुलिस ने भी बोला कि पुलिस जो यहाँ के ऊपर प्रधान नेता ठाकुर बाभन है, यहाँ तक कि हमारे प्रधान तक भी हमें ताकने नहीं आए यहाँ पे अभी तक कि बेटी तेरी मर गई है, कि क्या होगा क्या नहीं, कि तेरी बेटी की लाश मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यानी आप लोगों को लालच दिया जा रहा था कि आप लोग कुछ मत करिए, आप लोग ये सब जो आपने बताया ये सब दिया जाएगा। हम अपने आदमी का हाथ पकड़े ऐसे खींचते हुए लेके आए, हमके कुछ मुझे नहीं चाहिए। वो कागज़ लिए थे, हम उनसे कागज़ मांग रहे थे, वो मुट्ठी में दाब लिए पागलों की तरह। वो कागज़ दिए नहीं कि हम किसी को पढ़वाए। फिर हमको खींच के लाए, फिर उनको बुला के ले गए अंदर, पता नहीं क्या कहे क्या सुने, उनसे साइन करवा दिए। उनके पापा से? हाँ। हम बिटिया का क्या नाम था? अंशिका। और उनके पापा का? मदन। और आपका? संगीता। हाँ। उनसे साइन करवाया गया वहाँ पे? हमारे से नहीं साइन करवाया गया, इसके पापा से करवाए साइन। खत्म हो गई तो जबरदस्ती कर। अच्छा, आप भी वहाँ पे इनके साथ गई थी, जो बातें बता रही हैं सारे लोग ये सही है, सब कुछ है। वो जब सुई लगी वो ख़त्म हो गई, 5 मिनट तक नहीं रही। हमको फ़ोन कर देवर जी, तो हम लोग गए यहाँ से। मेरे बेटे को पूरा शरीर नीला पड़ गया, ऐसे पट्टी लगी थी, ऐसे हम उचाड़ के फेंक के ऐसे खून गारे, देखिए एकदम काला काला खून निकला। खून लाल निकलना चाहिए ना, नहीं निकला लाल, ऐसे काला निकल रहा था खून।
मेरी बेटी को पूरा शरीर नीला पड़ गया फट से। कल की लास्ट पोस्टमार्टम के लिए पुलिस और सिपाही सारे जनता लग के मुझे ढकेल दिए, लात पैर दोनों चलाए, बाकी हमारी बेटी को हमें दिए नहीं। ऐसे हम घूम गए, कैसे फट से उठाए लेके भाग गए। हम घोड़े की तरह कल दौड़ते रहे, उधर से दौड़ के आए सड़क पे घोड़े की तरह उठा के पैर, तो भी हम गिर पड़े। सिपाही लोग ऐसे धक्का मार के मुझे हटा दिए, डंडा छोड़े तो भी नहीं दिए, मारपीट किए। ऐसे हटा के तुरंत मिट्टी लेके भाग गए। दौड़ते दौड़ते हम आए तो भी नहीं पाए, किधर चले गए वो सब लेके। उनको सिर्फ वही फोड़ी फुंसी यहाँ पे फिंसी हुआ था पैर में, यहाँ से थोड़ी सी कुछ फाड़ लिया तो वो ठीक हो गया था। और ये फिंसी भी ठीक हो रहा था। बाकी क्या करे, जो नसीब में लिख गया, पागलों की तरह चले गई मेरी बेटी। उनको और कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं, न जर न बुखार न दर्द न दवाई, कुछ नहीं था भैया। मेरी लड़की सरस्वती स्कूल में पढ़ती है। कल अपने सर को बोली, सर फ़ोन कर रहे हैं, स्कूल नहीं जाएंगे, जा रहे दवा लेने। बोले मम्मी जाए, हम कह रहने दो, बाद में चली जाना। मेरी बेटी, मैं रोपने चली गई बहुत दूर भैया, मजदूरी करते हैं, हम भी करते, मेरा आदमी भी करते हैं। रोपा चली गई, वहाँ से दौड़ल आदमी गई ने, दौड़त दौड़त अली भैया। आप भी इनके साथ गई थी, जो ये बातें अभी बताई हैं कि वहाँ पे आप लोगों को लालच दिया जा रहा था कि कुछ मत करिए? सच्चाई यही है, सिपाही ने बोला कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हैं, बाकी कुछ नहीं कर पाए सुरक्षा के लिए। सबको धक्का मार मार के बस मट्टी लेके साइन मेरे देवर से करा के बस लेकर मट्टी भगे गए, चले गए। अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है, मट्टी मिलेगी या कि नहीं मिलेगी। अभी कुछ बात हुआ उनके पापा से? नहीं, कुछ कोई बात नहीं हुआ। कुछ उनसे फ़ोन से आपने बात नहीं फोन किया? करे ना, फोन ना पता ही है मेरे पास, कैसे उनके आपके पति उनके पापा से हम कैसे करें? ना मेरे पास मोबाइल है, ना किसी से बात कर पा रहे हैं, कैसे करें? फ़ोन रहता तो हम बतिया दे लेते हैं। हमारे पास उनका नंबर है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या हुआ था जब बच्ची को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। वहाँ पे डॉक्टर ने सुई लगाई थी या कंपाउंडर ने सुई लगाई थी, आखिर उस बच्ची की जान कैसे गई? ये उनके परिवार वालों का कहना है कि सिर्फ एक छोटी सी फोड़ा उनको फुंसी हुई थी। इसके चलते उन्होंने कौन सा इंजेक्शन उनको लगाया कि उनकी 5 मिनट में बताया जा रहा कि जान चली गई? आखिर ये किसकी लापरवाही है? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की गई? हेलो, अंशिका के पापा बोल रहे हैं? हाँ, आपकी बेटी अंशिका को आप ही लेके गए थे हॉस्पिटल में? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ था वो उस वक्त वहाँ पर, और कौन सुई लगाया था बच्ची को? सर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर जी, टीका लगाया और क्या नाम है कि पहले तो गया मैंने तो पर्ची बनवाया, तो वहाँ ऊपर गया 13 नंबर में, तो वहाँ से बोला कि जाओ 4 नंबर या 3 नंबर में, तो 4 नंबर में बैठे थे डॉक्टर। हाँ, तो फिर मैंने वो सुई लिखे, सब कुछ किए। मैंने सोचा पहले सुई लगवा लूँ, तो इसके बाद दवा लेता हूँ। तो सुई ये सब उठा किए करे, फिर उसके बाद जैसे सुई लगाए, बोले कि इसको बाहर लेके जाओ, थोड़ा हवा लगेगा सही हो जाए। हाँ, बाहर जैसे लेके आया, मेरे हाथ से एकदम फूटने लगी, एकदम बिल्कुल लकवा हो गई एकदम। हाँ, फिर उसके बाद मैं बाहर लेके गया, तो उसके मुँह से जो है लवाद निकले लगी, निकल गई, अब सब कुछ निकल गया मुझसे। अच्छा, सुई लगाया कौन था? ये आप वहीं पे थे पास में, तो ये तो पता होगा कि सुई किसने लगाया था? डॉक्टर ने खुद लगाया था या फिर कंपाउंडर वहाँ के लगाया? डॉक्टर लगाया था, कंपाउंडर लगाया था। हाँ, तो फिर आपने डॉक्टर को नहीं बताया कि ऐसा हो रही है हमारी बेटी के साथ? डॉक्टर भी आया, चेक भी किया, तो उसके बाद जब मृत्यु हो गई तो भाग गए सारे। हाँ, हाँ, मैं अकेला था, मैं क्या करूँ, इधर देखूँ उधर देखूँ सर। हाँ, फिर आगे क्या होता है? फिर आगे उसके क्या होना था, फिर उसके बाद पब्लिक ड्यूटी। मतलब जब आप वहाँ पे बताएं, आपकी बेटी वहाँ पे तड़पने लगी, उसके मुंह से बता रहे हैं जाग निकल रहा था, हाँ, तो आप तुरंत वहीं हॉस्पिटल में थे, तो डॉक्टर से आपने नहीं बोला कि ये सब क्यों हो रहा है, इसका इलाज करिए, तुरंत इसको कंट्रोल करिए? आखिर आपने कौन सा सुई लगाया? वहाँ पर कोई नहीं था, सब इधर उधर चिटाए थे। फिर एक बेचारा कोई कर्मचारी था, क्या नाम है, झाड़ू पोछा क्या करने वाला था बेचारा, वही आया भाग के, क्या चलो इमरजेंसी में लेके चलो। हाँ। इमरजेंसी में गए तो कोई नहीं था। फिर उसके बाद इधर तो से कोई आया 10 मिनट में, कोई 5 मिनट में, कोई वहाँ दवा नहीं थी, कोई उधर से दवा लेके आ रहा, तो कोई उधर से दवा लेके आ रहा है। जो इंजेक्शन उसने लगाया था, क्या उसकी शीशी आप पहचान रहे हैं, या उसका वो शीशी उसी है आपके पास जो इंजेक्शन लगाया था? शीशी नहीं है, उसकी पर्ची है।
उस पर लिखा हुआ है दवा, लेकिन अब ये अच्छा दवा की पर्ची है, लेकिन अब ये नहीं पता कि कैसे चलेगा पर्चा से कि वो एक्सपायर हो गया था या कोई ऐसी दवा थी वो गलती से लगा दिया, उस पर तो पता भी नहीं चलेगा ना। नहीं सर, अभी मैं इतना अभी आप कहाँ पर हैं? आजमगढ़ में पोस्टमास्टर के पास। कल कितने बजे ले गए थे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए? पोस्टमार्टम के लिए करीबन कितने बजे निकला? 11 हाँ बताइए जो भी याद हो। हेलो, 3 या 4 के लपेट में निकले थे। यानी 24 घंटा हो गए हैं। हाँ, तो अभी क्या बोल रहे हैं वहाँ पर? जैसे बोल रहे हैं कि कैमरा के पास होगा। हाँ, ये अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है? नहीं, अभी ना कर दिए सर। कब तक बता रहे हैं देने के लिए शरीर? बोल रहे हैं कि अभी कैमरा वाला आएगा, शूट होगा, इसके बाद पोस्टमार्टम होगा, वहाँ 5-6 आदमी जाकर देखेंगे, हाँ फिर उसके बाद वहाँ शूट होगा। यानी रात हो जाएगा। हाँ, लेके आएंगे 8 बजे। ठीक है, अब आप देखिए, ये उनके पिताजी थे, उनसे हमने बात किया, उन्होंने सारी बातें बताई कि कैसे क्या हुआ था वहाँ पर। लेकिन अब ये नहीं पता कि उस वक्त जब वो बच्ची को इंजेक्शन दिया गया तो कौन सा इंजेक्शन था। मान लीजिए नाम तो पता चल जाएगा, लेकिन क्या वाकई में उसको वही इंजेक्शन लगाया गया, ये भी बड़ा सवाल है। जो इंजेक्शन लगाया गया, जो पर्ची में लिखा हुआ है वही इंजेक्शन लगाया गया, ये भी सवाल है। और क्या अगर जो दवा उसको इंजेक्शन दिया गया बच्ची को, वो कहीं एक्सपायर तो नहीं था, ये भी सवाल है। अब क्या हुआ कि बच्ची को बताया जा रहा 5 मिनट नहीं लगे बच्ची की जान जाने में। कितनी तगड़ी दवा थी, क्या लगा दिए समझ में नहीं आ रहा। एक बेटी इनके ये पास, एक बेटी और एक बेटा था, 2 ही बच्चे हैं। एक बेटी एक बेटा है मेरे पास, और कोई औलाद नहीं वही है। बड़ी बेटी थी? बड़ी मेरी बेटी थी, 12 साल का। बहुत सर जी 16 स्कूल में पढ़ती, कच्चा 7 में। बेटी का नाम मेरी अंशिका है। एकदम सुंदर, जैसे सड़क के पर आई थी उतर के। आप वहीं पे थी? ये कितना समय आप वहाँ पे रही? हम रहे 2 घंटा तक वहाँ पर। ये पता लगा कि अभी पोस्टमार्टम नहीं होगा, पोस्टमार्टम वही 5-6 बजे हो जाएगा तो लेकर जाएंगे घर। तो हमें तो लगा कि जैसे जो भी महिला जा रही है चाहे पुरुष जा रहे हैं, लोग धक्का दे के बाहर कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ से जैसे पब्लिक नहीं जुटने दे रहे हैं, वहाँ प्रशासन लगी है। तो कह रहे हैं कि जो पब्लिक जैसे मट्टी पोस्टमार्टम हो जाइए तो कोई करा 6 बजे, कोई करा 7 बजे। हमें तो लग रहा कि 8 बजे ही रात में लेके आइए मट्टी, सुनसान एरिया रहेगा, ये लोग कर लेंगे अपना काम। वहाँ डीएम साहब, एसपी साहब सब लोग चपे हैं, वहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं? सारे लोग मौजूद हैं। रात हो जाएगी आज? हाँ, रात हो जाए। मेरे को तो लग रहा है कि 8 बजे पहले मट्टी देबे नहीं करिए वो। क्या लग रहा है 24 घंटे हो गए हैं, आप वहीं पे थी, इतना लेट क्यों हो रहा है? अब वो लोगों की मतलब है जो भी चालबाजी कर रहे होंगे, चाहे पब्लिक से डर रहे हैं, चाहे गरीबी देख के कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, बाकी मट्टी हमको लग रहा है कि पोस्टमार्टम अभी तक ले हुआ नहीं। कल 3 बजे की मट्टी गई, 4 बजे की गई है, पूरी रात बीती, पूरी दिन बीती, तो हमारे 10 बजे नंबर आ जाना चाहिए ना पोस्टमार्टम पर। कितनी लाश लगी है नंबर? सदर में कोई ज़्यादा लाश नहीं थी। आप तो वहाँ मौजूद थी क्या? ज़्यादा लोग हैं वहाँ? नहीं, ज़्यादा मट्टी नहीं थी। बाकी वो लोग घिंचातानी करके वही लिखा पढ़ी अपनी तैयारी करके कोटा पूरा कर रहे हैं बस। यानी बच्ची की शरीर वहीं पड़ी हुई बाहर? हाँ, बाहर पड़ी। हम नहीं, वही आगे जो गेट है ना, वो जो इधर वाला बन गया है, जो पीछे वाला जो सदर के अंदर का, वही गेट पर हारवी गेट पर खड़ी हुई थी। वहीं परिवार के लोग वहीं इंतजार कर रहे हैं? हाँ, इंतजार कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, इधर घर पे इनका देखिए कितने लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम बेटी की शरीर यहाँ पर आए। चारों तरफ दिखाइए, तमाम लोग यहाँ आकर इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरी दर्शन करने के लिए लोगों की इच्छा है कि कम से कम बिटिया को आखिरी बार देख लें। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी, पहले मट्टी नहीं देंगे। हमें लग रहा है जैसा वो लोगों को जैसा जो भी हिसाब है पोस्टमार्टम के कल के हिसाब से लग रहा है कि 8 बजे 7 बजे तक ले ये लोग दे दे तो दे दे। वही लेकर अधिकारी लेकर आएंगे, वही बस समझा कर लेकर परवाह कर देंगे। अब कोई फैसला, हमको गरीब आदमी हैं हम लोग, हमारे साथ इंसाफ मिलना चाहिए, बस हम कुछ नहीं चाहते, इंसाफ मिलना चाहिए। जो लालच आपको दिया जा रहा था पैसे का और ज़मीन का और आयुष्मान कार्ड बनवाने का,
तो आपने सवाल नहीं किया कि हमारी बच्ची वापस आएगी? सर हम तुरंत बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी चाहिए, हमके ना कागज़ चाहिए, ना धन चाहिए, ना आयुष्मान कार्ड चाहिए, ना कॉलोनी चाहिए, सिर्फ मेरी बेटी जिंदा कर दीजिए आप। जो डॉक्टर सुई लगाए उस डॉक्टर की जान चाहिए, यहाँ तक हम बोले। आप लोग से नहीं हो पा रहा था, हम उसका जान लेंगे हम अपने हाथ से। पुलिस को भी लात पैर दोनों चलाए, बाकी पुलिस हमारा कोई नहीं सुना। मुझे ऐसे धक्के की तरह खींच के इधर किए, तुरंत भाग गए लेके मेरी बेटी को। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? 2 बच्चे थे इनके, आज सिर्फ 1 बच्चा है। वही बेटी बड़ी थी। मुझे लिया के मेरी बेटी दे, हमें लिया के दिया सकते हैं? उनके पास है इतनी ताकत कि मेरी बेटी दें मुझे? है ताकत है? बताइए आप, आपके पास भी बहन बेटी होंगी, आप बता दीजिए हमें। लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, कुछ समस्या होती तो है। डॉक्टर शैतान बन गया है आज, डॉक्टर शैतान बन गया। अब पुलिस जो मेरा सुरक्षा करता है वो घूसखोर बन गया, पैसे ले लिए, उसकी वर्दी भी बिक गई है। कोई मेरे गरीब को हमें कोई सुनवाई नहीं है सर। आज कोई सुनवाई होती तो आज मेरी बेटी मेरे द्वार पे खेलती। अरे हम कह रहे 4 बजे से मट्टी गई है, मान लीजिए 4 बजे मान लीजिए मट्टी गई है, तो कितना नंबर लगा था कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ। हमको 11 बजे ले मट्टी दे देते, सुरक्षित हमारे समझा देते दरवाजे पर आके। कुछ भी नहीं समझाए, अभी तक ले पोस्टमार्टम नहीं हुआ। यहाँ के प्रधान तक भी हमें नहीं ताकने आए। कल यहाँ के जो नेता थे, प्रधान थे, बड़े बड़े लोग थे यहाँ के, सब वहाँ पे हाथ जोड़ रहे थे, पैर हमारे पड़ रहे थे। आज यहाँ पे अपनी शक्ल दिखाने तक नहीं आए कि हमें अपनी शक्ल दिखा दें आज कि तू बेटी की माँ कैसी है, आज जिंदी है कि मौत है। मेरी बेटी तो चल गई है, हाथ से निकल गई, क्या कि वो सबकी बेटी भी तो जाएगी ऐसे ही। लोग जिसे भगवान मानते हैं कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं लोग। सर मेरी बेटी चाहिए, इस मुझे तरीके से न्याय यही बात है कि मेरी बेटी हमें दे दें जिंदा। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? उस बच्ची की जान चली गई। अगर ये होता कि बच्ची को कुछ और हुआ होता या बच्ची बीमार होती, उसका इलाज काफ़ी दिन से चल रहा था, तो बात अलग थी। ये एक छोटा सा फोड़ा और बच्ची की जान चली गई। का मतलब ये है, मान लीजिए चलो हम मान रहे हैं कि सुई एक्सपायर है, तो क्या डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं है? क्यों नहीं पढ़ा लिखा? उसी के तो उसके पास डिग्री है, डिग्री है ना। हाँ। तो एक्सपायर सुई देखना चाहिए उसको ना, मेडिकल में चेक करना चाहिए। मेडिकल में चेक करना चाहिए ना कि हमारा एक्सपायर सुई सही है कि गलत है, इसको लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। लेकिन पोस्टमार्टम जब होगा तभी तो पता चलेगा कि मान लीजिए सुई कैसी थी। वो तो पोस्टमार्टम बताएगा। पैसे दे के झूठ भी बना सकते हैं मेरी बेटी को पोस्टमार्टम। वो सब घूसखोर है, पैसे दे देंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। वो सब पैसे दे के पलट भी सकते हैं, वो गलत भी रिपोर्ट निकाल देंगे मेरी बेटी का। मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ था, बुखार उखार कुछ नहीं हुआ था, खाली नींद सी फिंसी है। मेरी बेटी आएगी तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे है, और कुछ नहीं है। गरीब कहाँ पर इंसाफ की गुहार लगाए? अब आप समझ सकते हैं, कह रही हैं कि वहाँ पर भी वो कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ से वो पैसे कैसे लोगों के दिलों में आप विश्वास जगाएंगे कि हमारे देश में जो हो रहा है, गरीबों को इंसाफ मिल रहा है, न्याय मिल रहा है? लोग एकदम टूट चुके हैं, विश्वास टूट चुका है शासन प्रशासन के ऊपर से। तमाम लोगों की शिकायत रहती है, क्यों ऐसा काम करते हो? मतलब विश्वास ही नहीं है कि पोस्टमार्टम भी नहीं सही है लोग देंगे। देखिए सीधे बोल रही है, नहीं विश्वास है, पोस्टमार्टम भी सही देंगे, विश्वास थोड़ी सा भी नहीं है। जब हॉस्पिटल में ही हमारे मरीज था, हमारा तड़फड़ाने लगा, तब ये लोग वही लगा कहने लगे कि ज़मीन ले लो, पैसा ले लो, कॉलोनी ले लो, सब कुछ कहने लगे, तो हमें थोड़ी से भी नहीं विश्वास है। यानी इलाज ना करके ये सब कहने लगे? ये कहने लगे कि हमारी पैसा ले लो, कॉलोनी ले लो या बात ले लो, अब जो होना था वो हो गया। क्या मतलब है इसका? हमें कोई विश्वास नहीं है, हम बस इंसाफ चाहिए हमें, हम हाथ जोड़े, इंसाफ चाहिए हमें। कहाँ इंसाफ मांगेगी? इंसाफ क्या लगता है आप लोगों को कि इंसाफ मिल रहा? गरीबों के साथ इंसाफ? हम जोगी मोदी से मांग रहे हैं, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे जोगी मोदी सुने, हमारे भैया लगेंगे, हम पर पति परमेश्वर मानते हैं, उनको हमारा इंसाफ चाहिए। हमारी गरीबी बिटिया को हमको इंसाफ चाहिए। ऐसा का है, दवा है, PGI है, सरकारी हॉस्पिटल है, हम लोग चाहते हैं कि जाए हमको फ्री इलाज हो जाए,
फ्री इलाज के जगह क्या जहर की सुई लग जाए? क्या हॉस्पिटल में फ्री इलाज हो जाता है? सही बताइएगा। नहीं जाते हैं, 1 रुपया की पर्ची कटाते हैं, हम गरीब आदमी हैं, जाते हैं दवा लेते हैं। दवा कहाँ से मिलता है? कहाँ सारा दवा मिलता है? नहीं, सारी दवा नहीं मिलता है, बाहर से लोग दवा लिख देते हैं। सारी दवा ज़्यादा से ज़्यादा बाहर लिखी जाती है। बस थोड़ी मोड़ी एक दो पत्ता दवा अंदर से देते हैं, फिर सारी दवा लोग बाहर से लिखते हैं। 2000, 3000, 1500 की दवा बाहर से लिखते हैं। फिर भी हम लोग अपनी गरीबी आदमी जान बचाने के लिए बच्चों का हम दवा करते हैं। सरकार तो कहती है कि गरीबों का मुफ्त इलाज कुछ इलाज नहीं है, सारी दवा बाहर से लिखते हैं, सारी दवा बाहर से लिखते हैं। हाँ ये है कि हमको ये मालूम होता है कि बड़ा डॉक्टर बैठा है अंदर, हमको अच्छा इलाज देगा, अच्छा दवा बताएगा, अच्छा सब कुछ करेगा। ये माता जी सही कह रही हैं। सरकारी हॉस्पिटल में आपको 2 पत्ते दवा अंदर मिलेगी, सारी दवा बाकी बाहर लिखा जाता है, क्योंकि उसमें डॉक्टर का कमीशन छुपा होता है। ये सच्चाई है, इसलिए आप जांच करके देख लीजिए। डॉक्टर सब पैसे लेते डॉक्टर की उसमें कमीशन छिपी हुई होती है। सर जी, डॉक्टर सब पैसे मिल के बांटते हैं कि हमें इतने पैसे का घूस मिला है, इतने फ़ायदा हुआ है। अपना नुकसान कभी नहीं करते, अपना फ़ायदा करते हैं। मेरी बेटी की ज़िंदगी बचा नहीं सकते? हाँ, मेरी बेटी को ज़िंदगी तो बचा सकती है, मौत और ज़िंदगी के बीच में थी मेरी बेटी। अब ये परिवार न्याय की गुहार लगा रहा, अच्छे से जांच हो और पता लगाया जाए कि आखिर उस बच्ची को कौन सा इंजेक्शन दिया गया जिससे इतनी जल्दी उसकी मौत हो गई। ये सारा देश जानना चाहता है कि आखिर उस वक्त उस बच्ची को कौन सा इंजेक्शन दिया गया है। हम यही गुहार मांग रहे हैं अपने जो कि भैया मोदी भैया से, यही गुहार मांग रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। कौन ऐसी दवा है, कौन ऐसी सुई है कि वो लगा दी है, लड़की प्राण तड़फड़ा के 5 मिनट में चली गई। हमको यही कि इंसाफ चाहिए। गरीब इंसाफ मांग रहा है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको सही न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा जांच किया जाए और बताया जाए कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई कि उस बच्ची की जान गई। विश्वास नहीं लोगों का, ना तो शासन पर है, ना प्रशासन पर है, ना डॉक्टर पर है, किसी पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। जो हो रहा हमारे देश में आए दिन गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, किसी को विश्वास रह ही नहीं गया है। चाची सही कह रही हैं कि हॉस्पिटल में आप जाइए, वहाँ पे आपको 2 पत्ते दवाई अंदर थमाई जाती है, बाकी सारी दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं, क्योंकि वहाँ से डॉक्टर को कमीशन मिलता है। कोई जांच करने वाला है? कौन जांच करेगा? किसी को कौन सी दवा दी जा रही है, कोई जांच करने वाला नहीं। क्या हो रहा हॉस्पिटल में, कोई पूछने वाला नहीं है। आप लोग जानते हैं ऊपर से नीचे तक क्या हो रहा है। कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा, क्या इस परिवार को न्याय मिल पाएगा? धन्यवाद।